हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त। आज हम समझने वाले हैं क्यों आप लोग एक स्विंग ट्रेडर नहीं बन पा रहे। क्या वो गलती आप कर रहे हो जो कि एक आपको एक्सपर्ट ट्रेडर बनाने से रोक रही है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप उन पॉइंट्स पे गौर डालते हो, उन पॉइंट्स को अच्छा करते हो, तो आप एक आने वाले फ्यूचर में एक स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारी ट्रेडिंग में आता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं एक टाइम फ्रेम के लिए करते हैं। चाहे वो आपका टाइम फ्रेम हो गया वीकली टाइम फ्रेम हो गया, चाहे वो आपका मंथली टाइम फ्रेम हो गया। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, जिसमें हम कम समय में स्विंग्स के ऊपर बाय या सेल को हम इनिशिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब बात करते हैं सीधा हम यहाँ पे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम स्टॉक पिक करने हैं। मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर क्या कर देते हैं, निफ्टी 50 से बहुत ज़्यादा दूर के जैसे निफ्टी 100, निफ्टी 200 वाले स्टॉक्स पिक कर लेते हैं जिनमें बहुत ही कम वॉल्यूम रहती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो डिजिटल ट्रेडर अतुल की। आपको क्या करना है, आपको हमेशा ऐसे स्टॉक पिक करने हैं जिनमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम हो। आप ले सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक, या BSE या मिड कैप के टॉप 100 टॉप 50 स्टॉक्स को आप पिक करके उनमें आप एक वॉच लिस्ट पहले बनाइए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, रैंडम स्टॉक पिक करते हैं। ये मेन चीज़ क्या करते हैं बिगनर लोग करते हैं, ना उनके पास खुद की एक वॉच लिस्ट होती है, ना उनके पास कोई सेटअप होता है। बस सीधा जाते हैं, जो भी स्टॉक देखते हैं उस पर जाके वो ट्रेड बना लेते हैं। वो भी कहीं पर उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया या उन्होंने कहीं टेलीग्राम से टिप मिल गई, वहाँ से वो लेके सीधा पैसा उसमें डाल देते हैं। इसी वजह से उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं और वो पैसा नहीं बना पाते और फिर मार्केट को गाली देते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो यार आपको ये गलती नहीं करनी है। हमेशा ऐसे स्टॉक चुनने हैं जिनमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम हो, क्योंकि वॉल्यूम वाले स्टॉक में ना आपको SL लगने का और काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिन स्टॉक मोमेंटम देखने को मिलता है उनमें ही काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई थिंक जो लोग यहाँ पे बिगनर होंगे वो लोगों को पता भी नहीं होगा। जब भी आप किसी सेक्टर के स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं एनर्जी वाले स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने टाटा पावर के अंदर सोचा एक स्विंग ट्रेड बनाने का। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ आपको यार डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे यहाँ पे आपको बने रहना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल टाटा पावर पे मैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो टाटा पावर का मैंने देख लिया पूरा चार्ट की टाटा पावर में एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसमें बाइंग करने के लिए रेडी हूँ। क्या जैसे ही मुझे दिखा कि इसने ब्रेकआउट या रिटेस्ट कर लिया, क्या मुझे इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए? कोई बिगनर तो कहेगा कि जी हाँ यार सेटअप तो अच्छा बनना है, एंट्री ले लेते हैं। तो यार यही नहीं गलती करनी है आपको, बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है इसमें। सॉरी, जो मेरा सेटअप कहता है वो कहता है कि जब भी आप कोई स्टॉक में जब आप ट्रेड लेने की सोचें उससे पहले यार आप उसका सेक्टर ज़रूर चेक कर लें कि उसका सेक्टर क्या वहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, क्या उसका सेक्टर भी ऊपर अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम टाटा पावर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम टाटा पावर तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में हम यहाँ पे निफ्टी एनर्जी को और ज़रूर चेक करेंगे, निफ्टी एनर्जी। ठीक है, अगर यहाँ पे निफ्टी एनर्जी भी अपसाइड जाएगा, आपका टाटा पावर भी अप जाएगा, तो मोस्ट चांसेस हैं कि यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो टाटा पावर में हिट होगा। क्योंकि अगर आपका टाटा पावर में कितना ही अच्छा ब्रेकआउट जाएगा, लेकिन अगर उसका सेक्टर यहाँ पे उसका साथ नहीं देगा, तो एट द एंड आपका जो ट्रेड है, जो आपका एनालिसिस है, उसमें आपको SL या लॉस मिलने वाला है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि जो भी आपको सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले उसका सेक्टर भी देखना है कि इसका सेक्टर आपका पक्ष में है या नहीं है। जब तक आप ये चेक नहीं करोगे आपके हमेशा स्टॉप लॉस लगते रहेंगे। और यही एक प्रो ट्रेडर में और एक बिगनर ट्रेडर में अंतर होता है। प्रो ट्रेडर एक चीज़ को नहीं बहुत सारी चीज़ को लेके कंसिडर करके जब जाके एक ट्रेड इनिशिएट करता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं सीधा अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग मूविंग एवरेज। आपने अब क्या कर लिया, आपने वॉल्यूम वाला स्टॉक भी चुन लिया है, आपने चेक भी कर लिया है कि वो जो हमारा स्टॉक है वो किधर जा रहा है, उसका मोमेंटम कैसा है, उसका सेक्टर कैसा जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे चेक करेंगे उसका ओवरऑल ट्रेंड। अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो हमें वो स्टॉक पकड़ने रहते हैं जो अपसाइड मोमेंटम देते हैं, अपसाइड ब्रेकआउट देते हैं। तो आपको हमेशा ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपको क्या देखना है
कि जो हमारे 50 डे मूविंग एवरेज है एंड 100 डे मूविंग एवरेज है, क्या स्टॉक उसको ऊपर चल रहा है? 50 डे मूविंग एवरेज एंड 100 डे मूविंग एवरेज, अगर स्टॉक इन दोनों के ऊपर चल रहा है तो यार बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें आपको एक अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा मोमेंटम अपसाइड ही देखने को मिलेगा। बहुत से लोग क्या ट्रेड करते हैं, वो प्राइस एक्शन तो देख लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते बड़े टाइम फ्रेम पे कि उनका मूविंग एवरेज कहाँ चल रहा है। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं उनमें प्राइस एक्शन अच्छा बनता है, लेकिन वो मूविंग एवरेजेस के नीचे चलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर जाते हैं, फिर मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनका ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड रहता है। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जो भी स्टॉक मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलेगा, हायर हाई फॉर्मेशन करेगा, तब उसमें आपको एंट्री बनानी है, नहीं तो आपको नहीं बनानी है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसी के साथ हम चलेंगे अपने 4th पॉइंट की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने पॉइंट है सारे अपना आप में इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आपको मिस नहीं करना है। यही आपको एक बिगिनर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनाएगी, क्योंकि जहाँ पे बिगिनर ट्रेडर सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रख रहा है, वहाँ पे एक प्रो ट्रेडर वहाँ पे 6 to 7 यहाँ पे मार्किंग लेके चल रहा है। तो उससे क्या होगा, उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसे ओवरऑल सिनेरियो उसका पता रहेगा कि हाँ भाई इस सेक्टर का स्टॉक कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, इस सेक्टर का स्टॉक कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, इसके मूविंग एवरेजेस कहाँ चल रहे हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सारा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आ रही है, फिर साइकोलॉजी समझ में आ रही है, तो यार आपको वीडियो को लाइक करना है। अभी के अभी मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पॉइंट नंबर 4, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी आप यार स्विंग ट्रेडिंग करें, मूविंग एवरेजेस के अलावा आप 1-2 इंडिकेटर के अलावा कोई इंडिकेटर यूज़ ना करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना ही आप यार टेक्निकल सीख लीजिए, क्योंकि एट द एंड आपका काम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही आना है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर पा रहे इस तमीज़ से, अगर आपको नहीं पता डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे हो रही है, तो मेरा भाई आप अभी स्विंग ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जब आप कोई स्टॉक ढूंढते हैं उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अच्छे से मार्क करें। अगर ये जो भी मैं सारे चेक मार्क बता रहा हूँ ये आपके पूरे हो रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए अपना। अगर आपका ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो उसमें आप बाइंग पोजीशन ज़रूर इनिशिएट करिएगा। लेकिन बाइंग पोजीशन इनिशिएट करने से पहले जो मैंने आपको ऊपर के पॉइंट बताए हैं, जैसे वॉल्यूम वाला, सेक्टर का मोमेंटम, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, उन्हें भी ध्यान में रखना है। जब तक ये चेक पॉइंट पूरे नहीं होंगे आप डायरेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे एंट्री नहीं बनाओगे। तो ये तो आपका बहुत नॉर्मल पॉइंट था, सबको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको ये देखना है जो कि आपका है 5th पॉइंट, जो भी हो 5th 6th ध्यान रख लेना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चीज़ है यहाँ पे आपको, अगर आपका वीकली और मंथली, ये मेरे 2 बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर इन बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो मैं ज़्यादा अहमियत डेली टाइम फ्रेम को ना देके मैं जो ज़्यादा अहमियत दूंगा वो वीकली टाइम फ्रेम को दूंगा और मंथली टाइम फ्रेम पे को दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक वीक की एक कैंडल होती है और बड़ा टाइम फ्रेम होता है। क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा ट्रेंड यहाँ पे चलेगा, वही यहाँ पे छोटे ट्रेंड में चलने वाला है। तो जहाँ भी आपको जो स्टॉक दिखे कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर रहा है, साथ में अगर वो वीकली या मंथली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट करता है, तो उसमें यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं कि वो आपके टारगेट ऊपर के साइड हिट करें, वो भी बहुत छोटे रेजिस्टेंस के साथ। अभी मैंने आपको लोगों को पिछले कुछ दिनों, अगर आप मेरी आज वीडियो देख रहे हो तो आप देखोगे मैंने कुछ 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और फेडरल बैंक के ऊपर भी, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे चला है, क्योंकि उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ रहा था। वीकली टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम है, इसलिए जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो आपको भी क्या करना है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस देनी है, और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करोगे, आप सिर्फ एंट्री लेने के लिए रख सकते हो। इसी के साथ हम यहाँ पे यार चलते हैं अपने 6 जो भी कह लीजिए 6 पॉइंट की तरफ। वॉल्यूम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वॉल्यूम को आपका ध्यान रखना है, क्योंकि वॉल्यूम से ही आपको पता चलेगा कि कितने वहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, कि बायर का झुंड आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टॉक को बाय करने। क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, वॉल्यूम क्यों कह रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको पहले भी बताया।
लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा उसमें मोमेंटम आया, लेकिन धीरे धीरे अब उसने यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाने की कोशिश करी। अब क्या होगा, वो इसके अंदर घूमेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब ये स्टॉक ऊपर गया तो वॉल्यूम बड़ी थी, इस टाइप से वॉल्यूम आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पे स्टॉक नीचे आने लगा तो वॉल्यूम घट गई और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम ट्रैप बायर। तो यहाँ पे ट्रैप हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल आई। उसके बाद रेड कैंडल बढ़नी शुरू हो गई और ये भी फेड अप होने लगी। तो ये क्या हुआ, हमारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल आनी शुरू हो गई। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वॉल्यूम पॉजिटिव वाली थी वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है नेगेटिव वॉल्यूम में, ठीक है। वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो चुकी है, नेगेटिव वॉल्यूम में। तो जो हमारा ब्रेकआउट इसमें होना था फ्लैग एंड पोल में, वो ब्रेकआउट हमारा क्या हो गया है, फेल। तो इस सिनेरियो को अगर आपको, जो मैं वॉल्यूम वाला सिनेरियो बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा। अगर आप मुझे नीचे कमेंट करते हैं और मुझे इस पर 50 से ऊपर लाइक करते हैं वीडियो पे, तो मैं आपको जो एक पॉइंट है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी लेवल बता रहा हूँ, किसी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो बता रहा हूँ, और कैसे आप एक बिगिनर ट्रेडर और एक जो एक्सपर्ट होता है वो क्या क्या चीज़ें करता है अपनी स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये डिफरेंशिएट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं यार अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं भी ऐसे नहीं है कि कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो सिर्फ ब्रेकआउट के देख के ही मैंने उसमें ट्रेड ले लिया। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके 80 to 95% आपके एसएल हिट हो रहे होंगे और आपको टारगेट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा बनना है, जब भी आप एंट्री लो किसी स्टॉक में, कि भाई जहाँ पर आपकी एंट्री हो या सिर्फ वो स्टॉक वहाँ से ऊपर ही जाए, आपको पैसा ही बना के दे। यही चीज़ मैं अपने मेंबरशिप प्रोग्राम में भी बताता हूँ। अगर आपने अभी तक यूट्यूब का मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन ना करो तो ज्वाइन बटन पर जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं आपको इन डिटेल कोर्स, स्ट्रक्चर कोर्स में बताता हूँ कैसे आपको ट्रैप से बचना है और कैसे आपको जहाँ पर आप एंट्री लो वहीं से आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए बहुत ही कम पैसों में भी। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है 7th पॉइंट। 7th पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टॉक के होते हैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं, तो मैं तो बहुत कम ऐसे स्टॉक में एंट्री लेता हूँ जहाँ पे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। क्योंकि 80 to 95% मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मल आए दिन ब्रेक होते रहते हैं, लेकिन क्या ब्रेक नहीं होता, एक पैटर्न। सबसे पहले अगर आपको कोई पैटर्न नहीं आता तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में ई-बुक का लिंक है, जिसमें मैंने सारे चार्ट पैटर्न बना के रख रखे हैं कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ओवरऑल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। वो सब आपको उस ई-बुक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आके सीख सकते हैं। अब 7th पॉइंट क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, जो नए लोग होते हैं, सिर्फ ब्रेकआउट पे उन्होंने ट्रेड ले लिया या सिंपल उन्होंने कुछ देखा इंडिकेटर, उस पर ट्रेड बना लिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 3-4 ऐसे पॉइंट जो मुझे कॉन्फिडेंस दे ट्रेड में लेने के लिए। जैसे अभी एक ट्रेड मैंने आपको कल ही बताया, आई थिंक कोई सा स्टॉक था, उसमें क्या बनना था, छोटे टाइम फ्रेम पे उसका बनना था वहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, उसका नेकलाइन ब्रेक हो गया था। तो ये क्या हुआ, मेरा एक बाइंग पॉइंट यहाँ पे इनिशिएट हो गया, ठीक है। अगर उसमें मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख रहा था तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनना था ये, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनना था। तो यहाँ पे मुझे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे थे, 2 इंपॉर्टेंट पैटर्न दिख रहे थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे नॉर्मली कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि यार हाँ, ये चीज़ मेरी सही होने वाली है, इस चीज़ में तो मैं ज़रूर ट्रेड बनाऊँगा, और मुझे उसका बेनिफिट भी हुआ और मुझे उससे कॉन्फिडेंस भी आया। तो हमेशा आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनाना ही बनाना है। साथ में आपको हमेशा चेक करना है कि चार्ट पे कोई पैटर्न बनना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या पैटर्न बनना है, तो आप हमारा यूट्यूब प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सब चीज़ बताता हूँ इन डिटेल में, और चार्ट पैटर्न भी शेयर करता रहता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपका बड़े भाई की तरह हूँ बिल्कुल, जो कि एक्सपीरियंस लेके बैठा है, मार्केट में लॉस करके बैठा है, देन धीरे धीरे करके मैंने सब चीज़ कर लिया। लेकिन एट द एंड मुझे किस में प्रॉफिट हुआ, स्विंग ट्रेडिंग में। क्योंकि आप लोग भी स्विंग ट्रेडिंग इसलिए ही कर रहे होगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी होती है। तो अब क्या करता हूँ, मैं अपना बड़ा कैपिटल लाता हूँ, मैं 5 से 6 लाख रुपए, और एक अच्छे स्टॉक में एनालिसिस करके डाल देता हूँ। तो मुझे उससे वहाँ पे अगर उसने 20% रिटर्न भी दे दिया तो मेरे लिए काफ़ी है, 15% रिटर्न दे दिया मेरे लिए काफ़ी है। तो आप भी ऐसे ही चीज़ करो, लेकिन एनालिसिस आपको ऐसे ही करना है।
देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले रहा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अगर आप भी ये पॉइंट अपने एनालिसिस पे करते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, हाँ भाई हम भी ऐसा ही काम करते हैं, मुझे उससे उत्साह मिलेगा। मैं कहूँगा हाँ भाई जो मेरी यूट्यूब की जनता है वो देख रही है, समझ रही है, काम को कर रही है। अगर आप नहीं कर रहे थे तो आपको आगे से यही पैटर्न फॉलो करना है अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या अच्छे स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वन, 8, मार्केट में सारे पैटर्न फेल होते हैं, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसकी सारे टारगेट हिट होते हों। आखिरी क्या चीज़ है? रीटेस्ट। बहुत से लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं मार्केट में, फिर वो क्या कहते हैं, यार हमने जल्दी बाय कर लिया, हमने यार ऊपर बाय कर लिया। तो हमेशा आपको एक अच्छे लेवल का इंतज़ार करना है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले ही बाय कर लेंगे उसमें। तो यार आपको पहले बाय नहीं करना है जब तक स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट करके एक अच्छे लेवल के ऊपर रिटेस्ट ना कर दे, क्योंकि रिटेस्ट जब तक ना करता है स्टॉक तब तक उसमें कोई अच्छा सिनेरियो देखने को नहीं मिलता। रिटेस्ट आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ अब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। रिटेस्ट भी कब, जब एक ग्रीन कैंडल बन जाए या 50% के रिट्रेसमेंट के ऊपर हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपने आप में है, जब तक आपको रिटेस्ट ना मिले जब तक आपको एंट्री नहीं लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है डिजिटल ट्रेडर अतुल को, ठीक है। अगर आपको यार कोई दिक्कत आती है, ये मैंने आपको बताया साइकोलॉजी लेवल्स बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो मैं कहता हूँ आपसे आँख बंद करके अगर आप इसे 1 से 1.5 महीना फॉलो कर लेते हो, 3 महीना फॉलो कर लेते हो, ये सारे चेक पॉइंट करके किसी ट्रेड के अंदर एंट्री बनाते हो, आई कन्फर्म यू, आई गारंटी यू मेक मनी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।